नमस्कार साथियों, प्रज्ञा नॉलेज मास्टर की लॉ सीरीज में एक बार स्वागत है आपको। आज हम पढ़ रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 उत्तर प्रदेश का। तो बात करते हैं, हमें पिछली वीडियो में भूमि राजस्व क्या है इससे संबंध में समझा। तो अब हम बात करेंगे भूमि जो राजस्व है अधिनियम है, जिसे हम भू राजस्व भी बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत भूमि का क्या अर्थ है और क्या क्या उसमें शामिल होता है। तो देखिए, भूमि का क्या अर्थ है ये भी चीज़ हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साथियों, भूमि जो है, भूमि में क्या शामिल होता है ये चीज़ हमें समझने आवश्यक है। भूमि एक व्यापक शब्द है जिसमें केवल भूमि जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, जब बल्कि उसमें जुड़ी हुई क्या होती हैं, कई चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे भूमि की सतह, तो भूमि की सतह में क्या क्या आता है, खेत, मैदान, पहाड़, पठार, रेगिस्तान आदि। इसके साथ क्या आता है समझते हैं। यह भूमि के एक भौतिकी भाग है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें भूमि के नीचे का भाग, भूमि के नीचे का भाग भी होता है भूमि में शामिल। भूमि के नीचे मौजूद तत्व जैसे खनिज, जल स्तर, कोयला, तेल, गैस, खनिज पदार्थ, ये सब भी क्या आते हैं, भूमि के ही अंतर्गत आते हैं। पर इसे हम क्या बोलते हैं, कानूनन ये आमतौर पर सरकार की संपत्ति माने जाते हैं। ये व्यक्ति की संपत्ति नहीं माने जाते, ये किसकी संपत्ति माने जाते हैं, सरकार की। बात करते हैं अगले तीसरे पार्ट पे, भूमि पर स्थायी रूप से बनी चीज़ें। तो क्या होती हैं स्थायी रूप से, मकान, पेड़ पौधे और तालाब, नहर, बोरवेल, बाढ़ आदि, ये सब क्या आते हैं, ये स्थायी बनी चीज़ होती हैं। ये सरकार की संपत्ति में नहीं आते, ये कि व्यक्ति की व्यक्तिगत हिस्से में मानी जाती है, भूमि का ही एक हिस्सा भी माना जाता है। बात करी जाए संपत्ति के चौथे भाग के, तो भूमि के उपयोग जुड़े अधिकार। तो उपयोग अधिकार भी होते हैं, भूमि के उपयोग से संबंधित अधिकार भी होते हैं, जिसमें स्वामित्व का अधिकार, उपयोग का अधिकार, लीज, किराए, उत्तराधिकार का अधिकार, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ये सभी अधिकार हैं, ये भूमि से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है पांचवे, उपज या भूमि लाभ, यानी कि भूमि से जुड़ी उपज या लाभ। तो देखिए, फसल, फल, लकड़ी आदि जो चीज़ें होती हैं भूमि से प्राप्त होती हैं, वो उसका उपयोग भी कर सकता है, उपज भी कर सकता है, उससे लाभ भी ले सकता है, बेचकर या कुछ करके किराया प्राप्त कर सकता है, किराया, पट्टा और आदि भी आय प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आता है कि अगर कानूनी दृष्टि से भूमि में क्या सम्मिलित होता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, कानूनी दृष्टि में भूमि में क्या सम्मिलित होता है इसकी बात करते हैं हम। भारतीय कानूनों जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TPA जो इसे बोलते हैं हम, रेवेन्यू कोड जो हम पढ़ रहे हैं, के अनुसार भूमि में वह सब सम्मिलित है जो स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि भूमि से वह स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, वो सब भूमि में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं इसका मतलब क्या है, तो देखिए इंग्लिश में अगर बात करें, लैंड इंक्लूड्स द सरफेस, द सबसोइल थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द लैंड एंड द लीगल राइट एसोसिएटेड विद इट। वही चीज़ है जो भूमि में सभी चीज़ें जुड़ी
शामिल होती हैं जो चीज़ें परमानेंटली स्थायी रूप से भूमि से उस जुड़ी होती हैं उसका अधिकार होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं निष्कर्ष। अब अगर हम बात करें थोड़े संक्षेप में से बात समझ लें तो निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि देखिए भूमि में सम्मिलित चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हम इसमें संक्षेप में बात कर रहे हैं ना निष्कर्ष में। तो देखिए सतही भाग सरफेस की बात करें, खेत बंजर ज़मीन वगैरह हो सकता है। उपसतही भाग की बात करें, सब सोइल की, खनिज तेल आदि हो सकते हैं। स्थायी निर्माण की बात करें तो मकान कुएं की बात कर सकते हैं, पेड़ आम के बगीचे बाग वगैरह हो सकते हैं, पेड़ वगैरह है ना। कानूनी अधिकार की बात करें तो स्वामित्व या पट्टे के अधिकार हो सकता है। भूमि से उपज की बात करें तो लकड़ी पेड़ ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर इससे संबंधित आप अगर परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कानूनी अधिकार उद्देश्य के लिए भी सोच रहे हैं तो हम उसके लिए भी एक सरल भाषा में एक वीडियो में समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि हम इसमें जिससे ही हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।